नमस्ते। मैं डॉक्टर दरिया सिंह, क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, अपोलो हॉस्पिटल, अहमदाबाद। जिम में यदि वर्कआउट करना है तो दो तीन चीज़ें बहुत खास ध्यान में रखनी होती है। नंबर वन, आपको एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ानी है। नंबर टू, आपको जो एक्सरसाइज है वो सुपरवाइज्ड करनी है। एंड नंबर थ्री, more repetitions are more effective than the higher load। यदि आप हायर लोड एक साथ में एकदम लेते हो तो आपको आपके जॉइंट्स और जॉइंट्स के सराउंडिंग जो मसल्स है और टेंडन्स है उनकी इंजरी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मेरी एडवाइस है कि आपको अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा कम लोड यूज़ करना है और साथ साथ में उसके रिपीटिशंस ज़्यादा कर सकते हो। ऐसा करने से आप अपने आप को सेव कर सकते हो जॉइंट एंड लिगामेंट इंजरी होने से। आजकल जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी अब नॉर्मल, या आप कह सकते हो कि थोड़ी सी केओटिक है। खास करके जो ऑफिस गोइंग क्लास है, लाइक फ्रॉम 25 to 40। ये ऐसी एज है जहाँ पे हमारे पास में ऑफिस का लोड रहता है, हमारे पास में फैमिली का लोड रहता है और हमारे पास में अपनी स्वास्थ्य के साथ संभाल के लिए भी लोड रहता है। इस में ये थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है तो आपको जो मस्कुलोस्केलेटल की हेल्थ है वो जियोपार्डाइज हो सकती है। स्पेसिफिकली इस एज ग्रुप में जो लोअर बैक पेन, नेक पेन और शोल्डर पेन काफ़ी होते हैं। खास करके यदि आप कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हो या आप मोबाइल पे ज़्यादा काम करते हो तो उन लोगों को ये होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए इस एज ग्रुप में आप अपने आप का स्वास्थ्य का जो ध्यान रखते हो, रोज़ाना एक्सरसाइज करते हो, तो ये सब होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। यस, बैक पेन काफ़ी कॉमन है और इसका मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। बैक पेन होने का मुख्य कारण युवाओं में जो है आपकी अब नॉर्मल पोस्चर है। अब नॉर्मल पोस्चर है, आप यूजुअली आप डेस्क पे वर्क करते हो, कंप्यूटर पे वर्क करते हो और एक लंबे टाइम तक वर्क करते हो। इस लंबे टाइम तक वर्क करते हो आप एक अब नॉर्मल पोस्चर रख करके, तो आपका बैक पेन होना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ में आपके अपर बैक पेन एज वेल एज शोल्डर एंड नेक पेन भी काफ़ी कॉमन होता है। साथ साथ में यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हो, नी के अराउंड मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग नहीं रखते हो, तो वो भी कमज़ोर हो जाती है और उनके भी पेन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगेन यहाँ पे पोस्चर का एक बहुत बड़ा रोल आता है। जब हम लंबे टाइम तक एक स्पेसिफिक पोस्चर में काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं, तो हम आगे थोड़ा झुक करके काम करते हैं और इस पोस्चर में जो हमारी बैक की मसल्स है वो स्ट्रेस्ड रहती है काफ़ी लंबे टाइम तक। थोड़े टाइम के बाद में वो फटीग हो जाती है और एक अब नॉर्मल पोस्चर बन जाता है बॉडी का। और इस पोस्चर में जो है जॉइंट्स, जो शोल्डर के जॉइंट्स है उनमें काफ़ी लोड आता है और गर्दन के जॉइंट्स है उनमें काफ़ी लोड आता है। इसकी वजह से लंबे टाइम तक यदि मोबाइल पे या लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारे नेक, शोल्डर एंड अपर बैक पेन होता है। अपनी पोस्चर को नॉर्मल रखने के लिए आपकी टेबल की हाइट, चेयर की हाइट और साथ साथ में यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हो तो उसकी ब्राइटनेस, ये सभी इम्पोर्टेंट है। यदि मैं चेयर की बात करूं तो चेयर की हाइट जो है आपकी इतनी होनी चाहिए जितनी आपकी नी से एंकल तक की जो आपकी लेंथ है वो हाइट चेयर की होनी चाहिए और चेयर की जो डेप्थ है वो इतनी होनी चाहिए जो आपकी नी से हिप तक की जो लेंथ है वो चेयर की डेप्थ होनी चाहिए। इससे हम 90-90 पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं और 90-90 पोस्चर मेंटेन करते हैं तो हमारे काफ़ी सारे जो पोस्चर रिलेटेड पेन्स है, लाइक लोअर बैक पेन एज वेल एज नेक पेन, उनको होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। यस, यदि लंबे टाइम तक आप बैठे रहते हो और ख़ास करके लंबे टाइम तक अब नॉर्मल पोस्चर में बैठे रहते हो तो उससे आपके लोअर बैक में पेन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप यदि
कुर्सी की हाइट प्रॉपर नहीं है या कुर्सी की डेप्थ प्रॉपर नहीं है और उसके साथ साथ में आप अब नॉर्मल पोस्चर में बैठते हो, तो देन आपके लोअर बैक में पेन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में और साथ साथ में यदि आप लंबे टाइम तक इस पोस्चर में रहते हो तो आपके अगेन आपके बैक पेन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो मेरा सुझाव ये है इसमें कि यदि आप लंबे टाइम तक चेयर में बैठ के काम करना पड़ता है तो आप बीच बीच में एवरी हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के बाद में कोई 5-7 मिनट का ब्रेक ले लो, चाहे टी ब्रेक ले लो, वाटर ब्रेक ले लो या वॉशरूम जाने के लिए ब्रेक ले लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में चिट चैट करो। सो ये करने से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपके बैक पेन होने की संभावना है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। हमारी वर्किंग पॉपुलेशन के लिए, हमारे ऑफिस गोअर्स के लिए मेरा मैसेज बहुत ही सिंपल है। यदि हम विकसित भारत 2047 में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को हेल्दी रखना है तो मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपकी मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, बोन्स एंड जॉइंट और मसल्स ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही आप नॉर्मल जो मूवमेंट है, नॉर्मल मोबिलिटी है वो मेंटेन कर सकते हो और ऐसा करके आप लंबे टाइम तक अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हो। यदि लंबे टाइम तक प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर सकते हो तो डेफिनेटली आप विकसित भारत 2047 में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।